बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, ये बात कौन नहीं जानता कि मज़हब इस्लाम में नमाज एक अहम तरीन इबादत है। हालत कैसी ही हो और हालात जैसे भी हों, नमाज हर हाल में पढ़ना ज़रूरी होता है। सेहत में है तो नमाज़ पढ़नी है, बीमारी में है तब भी पढ़नी है। खड़े होके पढ़ सकते हैं तो ऐसे पढ़ें, खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़नी है, बैठ के नहीं पढ़ सकते तो इशारों से पढ़नी है। सफ़र में है तो पढ़नी है, हज़र में है तो पढ़नी है, दिल कर रहा है तब भी पढ़नी है, नहीं कर रहा तब भी पढ़नी है। यानी हर हाल में, हर हालत में नमाज अदा करना ज़रूरी है। ये बात सारे मुसलमान बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और इसके साथ साथ ये बात शैतान भी बहुत अच्छे से जानता है। यही वजह है कि शैतान के बड़े मकासद में से एक मकसद मुसलमानों को नमाज की अदायगी से दूर ले जाना है। इसमें अब दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग तो वो होते हैं जिन्हें अहकामात इस्लाम से कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं होता, उनके लिए हलाल और हराम को ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को शैतान बहुत आसानी से नमाज से दूर कर देता है। दुनियावी मसरूफ़ियात में और दुनियावी रंगीनियों में उनको मसरूफ़ करके तो सिर्फ़ ये वसवसा देता है कि फ़लाँ काम कर लो फिर पढ़ लेना, फ़लाँ काम कर लो फिर पढ़ लेना, या आज ना पढ़ो बाद में पढ़ लेना, या इस तरह की कोई भी उनसे बात कहता है, उनके दिल में बात डालता है और वो लोग नमाज़ छोड़ देते हैं। तो कुछ लोग तो बहुत आसानी से नमाज को छोड़ देते हैं। तो ये लोग शैतान के बहुत फेवरेट लोग होते हैं जो बहुत आसानी से नमाज छोड़ देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ख़ास होते हैं, यूनिक और स्पेशल होते हैं। वो शुरू ही से उनके घर पे माहौल होता है नमाज का, वो शुरू ही से नमाज का एहतमाम कर रहे होते हैं, नमाज को वैल्यू देते हैं, अहमियत देते हैं। उनके नज़दीक अल्लाह ताला की गिरफ्त, उसका अज़ाब एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, उससे बचना चाहते हैं, वो अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं। वो शुरू ही से नमाज़ें पढ़ते हैं। नमाज को छोड़ना उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। पाबंदी से नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज अगर छूट जाए वो बेचैन हो जाते हैं, बेकरार हो जाते हैं। बाज़ लोग रो पड़ते हैं अगर उनकी नमाज छूट जाए। ऐसे जो लोग जो ख़ास तौर पे ख़ास ट्रैक पे चल रहे होते हैं, वो अल्लाह के नज़दीक भी ख़ास होते हैं, लोग भी वो ख़ास होते हैं। शैतान के लिए ये लोग पहले वाले किस्म से ज़्यादा काबिल तवज्जो होते हैं। तो पहली किस्म के जो लोग हैं वो तो उसके लिए फेवरेट होते हैं कि वो बस उनको वसवसा देता है, वो नमाज छोड़ देते हैं। लेकिन इस किस्म के जो लोग जो बहुत ख़ास होते हैं, जिनके लिए नमाज बहुत ख़ास होती है, इनकी तरफ शैतान की तवज्जो सबसे ज़्यादा होती है। ये सबसे ज़्यादा काबिल गौर उसके लिए ये तबका होता है जो नमाज छोड़ता नहीं। तो पहली किस्म के जो लोग होते हैं तो शैतान तो उनको कहता है नमाज छोड़ दो, वो नमाज छोड़ देते हैं। लेकिन ये दूसरी किस्म के जो ख़ास लोग हैं, इनसे अगर शैतान कहता है नमाज छोड़ दो तो ये नमाज नहीं छोड़ते, ये नमाज हर हाल में पढ़ते हैं। इसलिए शैतान ये बात जान लेता है कि अब इनसे ये कहना कि नमाज छोड़ दो ये ज़्यादा को काबिल असर चीज़ नहीं है, इसकी तासीर वो महसूस नहीं करता है। इसलिए अब वो अपना तरीक़ा वारदात बदलता है, हमला करने का अंदाज़ बदलता है, अपना पैतरा बदलता है। और अब वो ये नहीं कहता नमाज छोड़ दो, बल्कि अब वो कहता है नमाज पढ़ो, नमाज बहुत ज़रूरी है, नमाज तो नहीं छोड़नी। तो ये हमारे उलमा ने लिखा है कि बाज़ औक़ात शैतान नेकी का हुक्म दे के भी इंसान को उस नेकी से रोक रहा होता है। किस तरीके से? जैसे इस मिसाल में कि वो कहता है अब नमाज पढ़ो, बहुत ज़रूरी है। अब जब वो लोग नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, तहारत लेते हैं, तो शैतान कहता है तुम्हारा तो इस्तिंजा ही नहीं हुआ, तुम्हारे ऊपर तो छींटें गिर गई हैं, तुम तो नापाक हो गए हो, तुम्हारे तो कपड़े इस काबिल नहीं कि वो नमाज उसमें पढ़ी जा सके। फिर वो वज़ू करता है तो तुम्हारा वज़ू ही नहीं हुआ, फ़लाँ हिस्सा खुश्क रह गया है। गुस्ल करता है तो गुस्ल तो हुआ ही नहीं है, दोबारा करो। तो वो जो तहारत जो बुनियादी शर्त थी नमाज के लिए, उसमें ही इतना लोगों को उलझा देता है, इतना उनको डिस्ट्रैक्ट कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और वो बार बार उनसे कहता है इस्तिंजा नहीं हुआ, वज़ू नहीं हुआ, गुस्ल नहीं हुआ, कपड़े नापाक, तुम नापाक, तुम्हारी नमाज कैसे होगी, नापाकी में नमाज पढ़ोगे, अल्लाह नाराज़ हो जाएगा, अज़ाब कब्र होगा, पहले कपड़े तो पाक कर लो। वो कपड़े चेंज करता है, फिर कहता है कोई नापाक चीज़ फिर छूगी होगी, नापाक होंगे, फिर चेंज करो, वो फिर चेंज करके आता है। फिर कहता है इस दौरान तो तुम्हारी हवा खारिज हो गई होगी, वज़ू करके आओ, वज़ू करके आता है। फिर कहता है तुम्हारा वज़ू ठीक नहीं हुआ, दोबारा करो। इसी कश्मकश में घंटों गुजर जाते हैं
हत्ता कि बंदा थक हार के नमाज छोड़ देता है। और फिर लोग परेशान हो जाते हैं, रो पड़ते हैं कि हम नमाज पढ़ना चाहते हैं लेकिन हमारी तहारत कामिल नहीं होती, हम पाक ही नहीं हो रहे, हमें नमाज कैसे पढ़नी है। तो देखा आपने, अब वो ये ऐसे लोगों को ये नहीं कहता नमाज ना पढ़ो, कहता है नमाज पढ़ो, लेकिन उसमें तहारत में इतना उलझा देगा कि बंदा खुद को नापाक समझता है, नमाज पढ़ता ही नहीं है। फिर कुछ लोग होते हैं जो हिम्मत कर लेते हैं और वो हिम्मत करके नमाज शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं जैसे भी तहारत हुई है नमाज पढ़नी है भाई, नमाज शुरू कर दी। अब जब वो नमाज शुरू कर देते हैं तो फिर यहाँ वो वसवसे की बुछार कर देता है और हमला कर देता है और कुछ लोगों को कहता है तुम्हारी नीयत ठीक नहीं हुई, नीयत दोबारा करो, किरात ठीक नहीं हुई, किरात में गलती हो गई, किरात सही से नहीं हुई, तलफ़ुज़ सही अदा नहीं हुआ, आमीन नहीं कहा, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, आऊज़ु बिल्लाह नहीं पढ़ी, सूरत भूल गए, लफ्ज़ गलत हो गया, आयत गलत पढ़ दी, रुकू छूट गया होगा, लगता है सजदा नहीं किया, लगता है 2 रकतें पढ़नी थी 3 पढ़ ली, 3 पढ़नी थी 2 पढ़ दी, और लगता है सजदा साहब करना होगा, नमाज फासिद हो गई। नमाज में उल्टे किस्म के वसाविस जहन में डालेगा जिससे बंदा डर और खौफ का शिकार होगा कि शायद इससे नमाज टूट जाती है। तो कई लोग जब तहारत में इस अजीब सी वादी से कशमकश से निकल के हिम्मत करके नमाज शुरू कर लेते हैं तो फिर नमाज में इस तरह के वसवसे डालता है कि यहाँ आके फिर कुछ लोग हिम्मत हार जाते हैं, हिम्मत छोड़ देते हैं, नमाज तोड़ देते हैं। और फिर बहुत से लोग अगर नमाज हिम्मत करके पूरी भी कर लें तो नमाज के बाद तक उनका पीछा नहीं छोड़ता और कहता है नमाज नहीं हुई, दोबारा पढ़ो, सही से पढ़ो, अल्लाह को सही राज़ी करो, अल्लाह नाराज़ होगा, अज़ाब कब्र हो जाएगा, ये तो तुम्हारे ऊपर पेंडिंग है, कर्ज़ है, दोबारा पढ़ो। और फिर एक कसीर तबका है लोगों का, एक बहुत बड़ा मजमुआ है जो मेरे मुशाहदे में है कि लोग फिर दोबारा नमाज रिपीट करते हैं, फिर रिपीट करते हैं, दोबारा करते हैं और बार बार रिपीट करते रहते हैं, यहाँ तक कि प्रैक्टिकली ऐसे लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं जो फजर की नमाज को 6-6 बार 10-10 बार पढ़ते हैं, मगरिब इशा की नमाज को कितनी बार रिपीट करते हैं, लेकिन इत्मीनान फिर भी इनको हासिल नहीं होता। ऐसे लोग फिर इतना उनके लिए मुश्किल हो जाता है मैनेज करना, नमाज पढ़ना, कि वो फिर इस मशक्क़त से बचने के लिए नमाज छोड़ देते हैं और फिर कई साल गुजर जाते हैं वो नमाज नहीं पढ़ते और दिल में बिल्कुल कुड़ते रहते हैं, बेचैनी, बेकरारी और मुस्तरिब रहते हैं। अल्लाह से दुआएं मांगते हैं, या अल्लाह हमारे हाल पर रहम कर, हम नमाज पढ़ना चाहते हैं लेकिन शैतान लाइन हमें नमाज पढ़ने नहीं दे रहा। तो ये उसका एक ख़ास उसकी वारदात है कि जो लोग नमाज को अहम समझते हैं उनको फिर वो नमाज छोड़ने का नहीं कहता बल्कि नमाज पढ़ने का कहता है, लेकिन उसमें तहारत में उलझा देगा या नमाज ही में उलझा देगा कि जिसकी वजह से बंदा नमाज छोड़ देता है। और ये जो वसाविस का सिलसिला है नमाज के अंदर, याद रखें ये आज की कोई पैदावार नहीं, ये दौरे सहाबा से शैतान का हमला ये चला आ रहा है। हदीस पाक देखिए, मिशकात शरीफ की हदीस नंबर 77 है। अन उस्मान इब्न अबिल आस, हज़रत उस्मान बिन अबुल आस ये रिवायत करते हैं कि ये जो रावी हैं, अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास तशरीफ़ लाए। फ़क़ाला, इन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, इन्न शैतान क़द हाला बैनी व बैन सलाती व क़िराअती। या रसूल अल्लाह, शैतान जब मैं नमाज़ पढ़ता हूँ तो मेरी नमाज और मेरी क़िराअत के दरमियान हायल हो जाता है, आ जाता है, युलब्बिसुहा अलैया, और मेरी नमाज मेरी क़िराअत ये मेरे लिए मिक्सअप हो जाता है, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, मैं फ़ैसला नहीं कर पाता कि मैं अब क्या करूँ नमाज के बारे में। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, ज़ाका शैतानुन, ये शैतान है। हुज़ूर ने फरमाया वो शैतान होता है जो क़ालु लहू खिंज़िबुन, जिसे खिंज़िब कहा जाता है। तो नमाज में वसवसे डालने वाला बाकायदा एक शैतान मुकर्रर है, हुज़ूर ने बताया उसे खिंज़िब कहा जाता है। फिर सरकार ने उसका हल इरशाद फरमाया, फ़इज़ा अहसस्तहु फ़तअव्वज़ बिल्लाहि मिन्हु, बस जब तुम महसूस करो तुम्हें नमाज में वसाविस हो रहे हैं तो अल्लाह ताला से उस शैतान के हवाले से पनाह मांगो, या अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ। और दूसरा काम हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, वतफुल अला यसारिका सलासन, और अपनी बाएं जानिब 3 बार थूक दो,
यानी बकायदा थूकना नहीं है, बस थू थू करना है। बाएं जानिब 3 बार थू थू कर दो। क़ाला, रावी कहते हैं, फ़फ़अलतु ज़ालिका, मैंने ऐसा ही किया। फ़अज़हबहुल्लाहु अन्नी, तो अल्लाह ताला ने इस हल को करने की वजह से उस शैतान को मुझसे दूर कर दिया। सुभान अल्लाह। तो पहली बात तो ये कि ये हमला दौरे सहाबा से शैतान का चला आ रहा है और इस शैतान को खिंजिब कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इसका हल इरशाद फरमाया कि जब नमाज में तुम इस बात को महसूस करो तो क्या करो। नंबर 1 तो अल्लाह ताला की पनाह में आ जाओ, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो। और नंबर 2 अपने बाएं जानिब 3 बार थू थू कर दो। ये नमाज के अंदर नहीं करना बल्कि नमाज शुरू करने से पहले करना है। तो हुज़ूर ने फरमाया ये शैतान चला जाएगा। तो ये हदीस पाक पेश करने का मकसद ये है कि आप परेशान ना हो, ये शैतान का हमला बहुत पुराना है। अब करना क्या है, सोल्यूशन क्या है, हल क्या है। सबसे पहले आप तमाम सुनने वालों के लिए फ़र्स्ट एड के तौर पे एमरजेंसी, इस अर्जेंसी की बुनियाद पे और एमरजेंसी बुनियादों पे मैं हल पेश करता हूँ कि याद रखें, जो बंदा वसवसों की वजह से मजबूर और लाचार हो जाता है उसके लिए शरीयत अपने अहकाम बहुत नरम कर देती है। इस बंदे में और एक आम सेहतमंद बंदे में, इन दोनों के अहकामात में बहुत फ़र्क होता है। जैसा कि एक आम सेहतमंद बंदा, उसके लिए तहारत में सख्ती है कि वो बिल्कुल पाकीज़ा होकर नमाज़ पढ़े। लेकिन जो शरई माजूर होता है, ये ऐसे बंदे को कहते हैं कि मिसाल के तौर पर उसके पेशाब के कतरे इतनी शिद्दत से डिस्चार्ज होते हैं कि इसको इतना टाइम भी नहीं मिलता कि ये वज़ू करके नमाज के कम अज़ कम फ़राइज़ ही पढ़ ले तहारत में, तो ऐसे बंदे को शरई माजूर कहते हैं। तो ऐसा बंदा कि जिसको अपनी पेशाब के कतरात पे कंट्रोल ना हो या जिस्म के ज़ख़म से खून बहता हो, इस तरह का कोई भी आर्ज़ा हो, तो अब ये बंदा, इसके लिए शरीयत का हुक्म बहुत नरम है। ऐसे बंदे को शरई माजूर कहते हैं और इसके लिए शरीयत मुतहरा ये हुक्म रखती है कि तुम हर नमाज के शुरू में 1 दफ़ा वज़ू करो और बस। अगरचे जिस्म से पेशाब के कतरात निकलते रहें, नजासत निकलती रहे, तुमने उस एक ही वज़ू पर एतमाद करना है और पूरा नमाज के टाइम तुमने उस एक वज़ू से नमाज़ पढ़नी है। अब तुम्हारा इस पेशाब के कतरात के निकलने की वजह से वज़ू फासिद नहीं होगा। तो देखिए, बिल्कुल स्टोरी डिफरेंट है। एक सेहतमंद बंदा नमाज के दौरान अगर उसका कोई कतरा वगैरह डिस्चार्ज हो जाता है, नमाज टूट जाएगी। लेकिन शरई माजूर के जिसका अब कंट्रोल नहीं रहा, वो मजबूर लाचार हो चुका है, उसके लिए शरीयत कहेगी अगरचे कतरात निकलते रहें, कपड़ों पे लगते रहें, तुम एक नमाज के शुरू में वज़ू करो, उसी से पूरे नमाज के वक्त में नमाज़ें पढ़ो, तुम्हारी नमाज़ें हो जाएंगी। कितना फ़र्क है, कितना डिफरेंस है। लोग सिर्फ इल्म नहीं सीखते हैं, इस वजह से वो परेशान हो जाते हैं। उनको पता ही नहीं है कि इस्लाम एक वसी मज़हब है। इन्ना दीना युस्रुन और युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा, अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहता है। इस्लाम बहुत वसी मज़हब है, ये हमारी तबीयतों के ऐन मुताबिक है। न कभी भी हम पर ऐसा हकाम मुसल्लत नहीं करता है जो हम पूरा न कर सकें। इसलिए आप ये जहन में रखें, अगर आप वसाविस की वजह से नमाज छोड़ बैठे हैं, नमाज पढ़ते नहीं हैं या तोड़ देते हैं या बार बार रिपीट करते हैं, यू हैव टू स्टॉप राइट नाउ। आपको आज और अभी से इस अमल को रोकना होगा और आपको जहन में रखना होगा कि मुझे वसवसों का इशू है। मैं अगर ओसीडी का शिकार हूँ या ओसीडी के शिकार हूँ, मेरे लिए शरीयत की वो सख्ती नहीं है जो एक आम सेहतमंद बंदे के लिए है, मेरे लिए नरमी है। इस बात को जहन में रखें और तहारत करें। एक बार इस्तिंजा करें, एक बार वज़ू करें या एक बार गुस्ल करें, बस। जितने वसाविस आएँ वाशरूम से बाहर आएँ, नमाज शुरू करें, एक बार पढ़ें, एक बार ही किरात करें, एक बार ही जो रुकू के मामलात हैं, सुजूद के मामलात हैं, सिर्फ एक बार ये अमल करें, रिपीट ना करें। बार बार नमाज तोड़ें नहीं, बार बार नमाज के अंदर चीज़ों को रिपीट ना करें, किरात रिपीट ना करें, बार बार सजदा साहब ना करें। सिर्फ नमाज शुरू करें, जैसे 2 रकात फजर की है, शुरू की, तरतीब से पढ़ना शुरू करें, ताबू तस्मिया पढ़ें, अलहम्द शरीफ पढ़ें, सूरत मिलाएं, रुकू करें, 2 सजदे करें, दूसरी रकत पढ़ें, तशहुद पढ़ें, दुरूद पाक, दुआ पढ़ी, सलाम फेर दें, बस। इस दौरान जितने भी वसाविस आ जाएं, आपने उसकी तरफ तवज्जो नहीं करनी, आपने उसको इग्नोर करना और आपने सोचना है मैं तो वसवसों से मजबूर हूँ, मेरे लिए शरीयत इतने सख्त अहकाम नहीं रखती। बस नमाज पूरी करें, सलाम फेरें, जितने मर्जी शैतान जोर लगाए आपने उसकी तरफ तवज्जो नहीं करनी। आपने कहना, हाथ उठाना, या अल्लाह मेरे हालात तेरे सामने हैं, मेरी तहारत को, मेरी नमाज को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, आमीन। दुआ मांगे, उठ जाएं, बस आपकी नमाज हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो ये फर्स्ट एड के तौर पे मैं आपको हल दे रहा हूँ कि नमाज रिपीट नहीं करनी, किरात रिपीट नहीं करनी, बार बार नहीं पढ़नी, तोड़नी नहीं, पढ़े ज़रूर नमाज छोड़े नहीं, लेकिन एक दफ़ा पढ़ें, सलाम फेर दें, आपकी नमाज हो जाएगी।
क्योंकि आपके साथ इस वक्त शदीद किस्म के वसाविस का इशू है। ओके। और दूसरी बात, इल्म सीखें। बहुत से लोग जो इल्म नहीं सीखते उसी वजह से वो इस दलदल में फंस जाते हैं। अगर आपको पता ही नहीं है कि नमाज के फ़राइज़ क्या है, शराइत क्या है, नमाज के अंदर कौन सी चीज़ें नमाज को तोड़ती हैं और कौन सी गलतियाँ नमाज को नहीं तोड़ती, हो सकता है आज तक आप अपनी नमाज में उन गलतियों की वजह से अपनी नमाज को फासिद समझते चले आ रहे हैं जिनसे नमाज बिल्कुल फासिद ही नहीं होती, और आप समझते हैं मेरी नमाज ही नहीं हुई। आपको इल्म सीखना होगा, शरीयत मुतहरा के जो उसूल हैं, अहकामात हैं, वो सीखें। इसलिए जब आप सीखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इन गलतियों से नमाज टूट जाती है, इन गलतियों से नमाज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जब आप इल्म सीखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आज तक मैं अपनी नमाज सिर्फ उन गलतियों की वजह से फासिद समझता चला आ रहा हूँ या समझते चली आ रही हूँ जिनमें शरीयत की तरफ से कोई फसाद का हुक्म ही नहीं है, जिनकी वजह से नमाज फासिद ही नहीं होती। बहुत से लोग सिर्फ उन गलतियों की वजह से अपनी नमाज को तोड़ बैठते हैं और डरते हुए नमाज ही नहीं पढ़ते, हालांकि वो गलती नमाज को फासिद नहीं करती। इसलिए जब तक मेरे भाई और मेरी बहन आपने इल्म नहीं सीखना, आपको ये पता ही नहीं फ़राइज़ क्या हैं, मकरूहात क्या हैं, मुफसिदात क्या हैं, नमाज में सजदा सहव कब करते हैं, कब नहीं करना, कौन सी गलती नमाज को तोड़ती है, कौन सी नहीं तोड़ती, कौन सी गलती से सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा कराहत होती है, नमाज हो जाती है। जब आप ये सब सीख लेंगे आपके पास असलहा आ जाएगा, आपके पास टूल्स आ जाएंगे, आपके पास एक पूरा पैकेज है। अब जब शैतान आप पर हमला करेगा, आपके पास इल्म की नूरानियत है, इल्म का नूर है, इल्म का फैज़ है, आप उसकी मदद से शैतान का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। नमाज कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि अब आपको पता है कि इस गलती से नमाज फासिद नहीं होती। ओके। इसके लिए हमारा अहकाम नमाज कोर्स है, व्हाट्सएप के ऊपर ही हम कराते हैं। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप रब्ता करके इस कोर्स को ज़रूर मंगवाएं। ज़िंदगी में एक ही दफ़ा ये करना है, मखसूस इसके लेक्चर्स हैं वो आपने एक दफ़ा ज़िंदगी में सुनने हैं, तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर के लिए आपको सुकून हो जाएगा, इल्म आपके पास आ जाएगा और वसाविस की रेशो बहुत कम हो जाएगी। शैतान का हमला इल्म वाले पे बहुत कमज़ोर होता है और शैतानी हमला जाहिल इंसान पे बहुत मजबूत तरीन होता है। जब तक आप इल्म नहीं सीखेंगे तब तक आपके लिए इन वसाविस से बचना बहुत मुश्किल है। और साथ साथ जब आप ये कोर्स अपने व्हाट्सएप पे मंगवाएंगे तो साथ साथ हमारी रहनुमाई आपके साथ रहेगी, अपनी कंडीशन आप हमसे डिस्कस करते रहेंगे। तो इंशाअल्लाह जब हमारी रहनुमाई भी, गाइडेंस, सपोर्ट आपके साथ रहेगी, साथ साथ इल्म सीखते रहेंगे, अल्लाह के फजल करम से ये इशू आपकी ज़िंदगी से जड़ से ख़त्म हो जाएगा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ जो बातें बयान की हैं अल्लाह मुझे आपको इस पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप अगर इस ओसिडी का शिकार हैं, वसाविस का शिकार हैं, अल्लाह ताला हुजूर का सदका आपको इस अज़ियत से निकाले। अल्लाह ताला जहाँ तक हमारा पैगाम नहीं पहुँच पाया और लोग वसाविस की वजह से बहुत परेशान हैं, अल्लाह ताला उन तमाम मुसलमानों को शिफा कुल्ली अता फ़रमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।